बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 11 की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करनी है। फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने नीचे दिए हुए जितने भी पार्ट्स हैं इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टर का मतलब होता है छोटे छोटे से हिस्से बनाना। हमें पता चलना चाहिए कि ये वाला जो एक अलजेब्रिक सेंटेंस है या अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने इसे जोड़कर इस तरह का बनाया हुआ है। तो हमने इसके पार्ट्स मालूम करने हैं। तो फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि पार्ट्स मालूम करना। डियर स्टूडेंट्स, पहले पार्ट को देखें, ए स्क्र प्लस 4b²। तो डियर स्टूडेंट, हम अगर इसको इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखें ए का स्क्वायर हमने इसको ब्रैकेट में लिख लें a²। तो प्लस का साइन वैसे ही रहा, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर वैसे ही b का स्क्वायर रहा। तो अगर आप इसको मज़ीद ब्रैकेट के अंदर इसको भी आप लिखते हो तो a² प्लस 2 एंड b इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों स्क्वायर मैंने एक ही दफ़ा इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया। अब ये दरमियान में जो प्लस का साइन है ये हमें फार्मूला नहीं लगाने दे रहा, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है a² माइनस b² वाला फार्मूला होता है, जिसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। तो अब हमने इस फार्मूले को इसके ऊपर सेट करना है। तो इस फार्मूले को सेट करने के लिए हमें लाजमी तौर पर यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस का साइन लाना चाहिए। तो हम माइनस का साइन कैसे ला सकते हैं? अगर हम इसको कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में ले जाएं तो हम इसके अंदर माइनस का साइन ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर अयोटा स्क्वायर पैदा कर लें तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और हमें माइनस का साइन भी मिल जाएगा। तो लिहाजा हम ऐसा ही करते हैं कि हम अपने सवाल को ऐसे चेंज कर लेते हैं। ये a², ये जो स्क्वायर है ये आप ऊपर भी लगा सकते हो अंदर भी लगा सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर लगाना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये सिंगल रकम है। तो सिंगल रकम में अंदर भी लगाना ऊपर लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दो रकमें इकट्ठी हों तो ऊपर लगाना ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि दोनों का वो स्क्वायर होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैं यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस का साइन लाना चाहता हूँ। तो अगर मैं एक माइनस का साइन ये लिख दूँ, एक माइनस का साइन मैं यहाँ पर और लिख दूँ, या यूँ समझो कि एक में माइनस का साइन ये लिखा और एक में ऐसे करूँ कि -1 लिख दूँ, ये वाला जो -1 है वो मैं लिख दूँ। तो देखिए माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन हमें वापस दे देते हैं। तो +1 यहाँ पर आ जाएगा, वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब यह है कि मैं ये सिचुएशन पैदा कर दूँ इस तरह से। अब मैंने माइनस का साइन एक ये वाला लगाया, एक मैंने माइनस का 1 यहाँ पर लिख दिया। ये माइनस का 1 मुझे इससे सोच आ गई कि क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो मैं -1 यहाँ पर लिख लेता हूँ और एक और माइनस का साइन लगा दूँ, ताकि ये बैलेंस में रहे। जो नीचे वाला हमारा ये स्टेप है वो इसके इक्वल आ जाए। अब देखो a² का a² आ जाता है, माइनस माइनस प्लस का साइन मिल जाता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही वापस आ जाता है। तो हम ऊपर वापस जा सकते हैं। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम ऐसा ही लिखते हैं a², ये वाला माइनस का साइन भी ऐसे ही रहने दें, क्योंकि -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो -1 को फिनिश करके हम इसकी जगह पर अयोटा स्क्वायर लिख दें। तो अब हमने ऐसे अयोटा स्क्वायर लिख दिया और इधर आपके पास 2b इसका भी स्क्वायर मौजूद है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सबके ऊपर स्क्वायर है, इनका अपना स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो हम ऐसा करते हैं कि इनको इकट्ठा स्क्वायर दे देते हैं। ये मुझसे फिर मिस्टेक हो गई, ये अंदर स्क्वायर नहीं आना, ऊपर ही आना था, सॉरी फॉर दैट। तो अब यहाँ पर ये मैंने इसका a² ऐसे ही लिख दिया, माइनस अयोटा का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर, इनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 2b अयोटा होल स्क्वायर। तो ऐसे मैंने इकट्ठा सबको स्क्वायर दे दिया। अब a² माइनस b² जस्ट लाइक दिस, इस तरह से हो चुका है, a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b। तो लिहाजा आप इसको लिख लो इसी तरह से, a प्लस b a माइनस b, कि ये a और इस एक दफ़ा प्लस में लिख लो 2b अयोटा और एक दफ़ा माइनस में लिख लो a फिर माइनस 2b अयोटा। तो इस तरह से हमारा a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारा फार्मूला था। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 × 3 9 बन जाता है। इस वजह से हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, a का स्क्वायर पहले ही है, वो 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 × 4 16 बन जाता है। इस वजह से हम 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं
और बी का स्क्वायर पहले ही है। तो अब इसको भी अगर हम वैसा ही करते हैं तो देखें 3 और a उन दोनों के स्क्वायर हैं, तो लिहाजा 3a को आप इकट्ठा स्क्वायर दे दो ऐसे ब्रैकेट में करके। इसी तरह 4 और b दोनों का स्क्वायर है तो 4 और b को दोनों को इकट्ठा स्क्वायर दे दें इस तरह से। अब फिर हमें प्लस का साइन मिला हुआ है, माइनस का साइन लाना है, तो दोबारा हम वही काम करेंगे। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सोचकर हम यहाँ पर अपने से -1 लगा देंगे। तो -1 को बैलेंस करने के लिए इसको तो ऐसे ही लिखा, तो यहाँ पर हमें माइनस का साइन लगाना पड़ा क्योंकि हमने -1 को बैलेंस में करना था, तो माइनस और माइनस प्लस बनाना था। और ये वाला जो नंबर है उसको हमने ऐसे ही लिख दिया 4b² ऐसे ही लिख दिया। अब हमें पता है कि -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम बाकी सारा कुछ सेम लिख देते हैं और -1 को अयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। इसको अयोटा स्क्वायर ऐसे ही लिख दें, या फिर ब्रैकेट लगा कर लिखना तो ब्रैकेट लगा दें, और 4b² ये भी ऐसे लिख दिया। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इनको कंबाइन कर दें तो इस तरह से ये हमारे पास a² बन गया, और माइनस अयोटा और 4b को इकट्ठा लिखना चाहिए 4 अयोटा b। आप 4 अयोटा b भी लिख सकते हो, 4b अयोटा भी लिख सकते हो, तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो लिहाजा ये 4 अयोटा b² बन गया, इसका भी स्क्वायर था इनका भी स्क्वायर था, तो इकट्ठा स्क्वायर दे दिया। अब a² माइनस b² हमें शो हो रहा है, तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं 3a प्लस 4 अयोटा b और 3a माइनस 4 अयोटा b। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें तो इसमें 3x² प्लस 3y² है, तो दोनों के साथ 3 लगा हुआ है, तो 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 3 को। तो जब 3x² को आप 3 पे डिवाइड करोगे तो सिर्फ आंसर x² रह जाना है। इसी तरह जब आप 3y² को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर सिर्फ आपका y² रह जाना है। कॉमन लेने का मतलब यह है कि आप लोग डिवाइड कर रहे होते हो। अब ये जो 3 है इसको बाहर पड़ा रहने दो, ये एक हिस्सा तो हमें मिल गया इसका। अब ये जो छोटी ब्रैकेट है आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो और इसको आप अकेला स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर बन गया प्लस y का भी ऐसे अकेले का स्क्वायर कर दें, और ये जो पहले से एग्जिस्टिंग ब्रैकेट है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें। तो अब हमारे पास a² प्लस b² बना हुआ है जो कि कोई फार्मूला नहीं है, तो हम उसको फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए फिर अपनी वही तकनीक लड़ाएंगे कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम इसके ज़रिए से -1 इसके अंदर घसेट देते हैं और इसे कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको मैंने अब इसके अंदर अयोटा घसेड़ना है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि माइनस का साइन एक खुद से लगा लिया, एक अयोटा जो है वो -1 के बराबर होता है वो लगा लिया, और दूसरा ये जो y² है इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट भी सेम लगा दी। तो देखिए माइनस माइनस फिर प्लस आ जाता है, ऊपर जा सकते हैं। अब इसको फिर से ऐसे ही लिखा x का स्क्वायर, और माइनस का साइन ऐसे ही रहा, ये -1 अयोटा के बराबर होता है, तो लिहाजा यहाँ पर -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर लगा दिया, और ये y का स्क्वायर पहले ही है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब 3 और x का स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस का साइन ऐसे ही रहा, अयोटा स्क्वायर और y² ने इकट्ठा बन जाना है, तो y अयोटा होल² कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब a² माइनस b² बन चुका है, इसको आप 2 दफ़ा लिख लो, सिंपल आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। तो a² माइनस b² को आपने 2 दफ़ा लिख देना, आप स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाएं, आप छोटी ब्रैकेट ही लगा लें। तो इसको a प्लस b, ये a प्लस b लिख दिया, और ये a x हमारा a है, ये माइनस b, तो ये माइनस b हमारा बन गया। तो लिहाजा a प्लस b, a माइनस b और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यूँ इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। ये जो सवाल था हमारा पेचीदा किस्म का, उसके पार्ट्स हमने देख लिए किन पार्ट से वो मिलकर बना हुआ है। तो अब फोर्थ पार्ट देखें। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें तो यहाँ पर 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा हम 12 का स्क्वायर लेकर x का स्क्वायर पहले ही है हम इसे मिला लेंगे, लेकिन 225 किसी का अभी स्क्वायर नहीं है, आप इसको कोई स्क्वायर नंबर नहीं कह सकते, तो इसका स्क्वायर नंबर हमें बनाना पड़ेगा।
तो इसलिए आप दोनों में से कोई ऐसा नंबर कॉमन ले लें कि आपके दोनों के जो बाकी रिमेनिंग है ना वो स्क्वायर की शक्ल में आ सकें। तो इन दोनों को आप पहले इनके ना प्राइम फैक्टर्स लेकर इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल कर आप इनके कॉमन ले सकते हो, या फिर आप इनका एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका निकल आएगा, तो लिहाजा एचसीएफ इसका निकाल कर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। उससे आपको इसका पता चल जाएगा कौन सा कॉमन आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, बेस्ट तरीका यही है कि आप इसका एचसीएफ फाइंड कर लो और उससे आपको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, तो वो बाहर रख लो। अदरवाइज आप बार बार डिवाइड करते फिरोगे, कभी 2 पे डिवाइड करके देखोगे, 3 पे डिवाइड करके देखोगे कि हम कौन सा कॉमन इसका लें, तो खपना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसका एचसीएफ निकाल रहा हूँ। तो 225 बड़ा नंबर है, ये 144 छोटा नंबर है, तो 225 को अंदर रख लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर अंदर लिख लिया 225 को, और डिवाइड कर दिया 144 पे। तो ये एचसीएफ फाइंड कर रहा हूँ। आप देखो 144 2 जार अगर करेंगे तो बड़ा हो जाना है, तो 144 1 जार ही करना पड़ेगा। तो 144 1 जार किया। अब 5 में से 4 निकाला 1 आया, 12 में से 4 निकाला 8 आया, और 2 में से 1 निकाला 1 आया। सॉरी, इधर से कैरी गया था, तो यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ पर 81 हमारे पास आंसर आ रहा है। 81 को अंदर रख लेना है, 144 को डिवाइड करना है 81 पे। तो 81 1 जार ही रहना। अब फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 81 आ जाएगा। 1 जार किया, 81 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 81 आया। 4 में से 1 निकाला 3 बचा, और इधर से 14 है, 14 में से 8 निकाला तो 6 बचा। अब 63 है, अब 63 को अंदर रख लेना है और 81 पे डिवाइड कर देना है। तो अब 63 को जब 81 पे आप डिवाइड करोगे तो ये भी 1 जार ही जाएगा। तो यहाँ पर 63 आया, माइनस किया, 11 में से 3 निकाला तो बाकी कितना बचा, 11 में से 3 निकाला बाकी बचा 8, और इधर बचा 7 में से 6 निकाला 1, तो 18 बचता है। अब 18 को अंदर रख के फिर 63 पे डिवाइड करें। तो 63 पे डिवाइड किया, 63 को डिवाइड किया 18 पे, तो 18 कितने ज़ार 63 होता है ये हमें देखना है। तो डियर स्टूडेंट, 18 2 ज़ार 36 होता है। 18 3 ज़ार आई थिंक यूज़ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 18 को 3 के साथ। 3 8 ज़ार 24, 4 आया, 2 कैरी, और 3 1 ज़ार 3 और 2 5 54 आता है। और 18 को अगर 5 के साथ करके देखते हैं, 3 के साथ किया ना, 4 के साथ करके देखते हैं, तो 4 8 ज़ार 32, 2 आया 3 कैरी, 4 1 ज़ार 4, 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 7, 72 बड़ा हो जाता है। तो 3 के साथ ही करेंगे 54, तो 3 के साथ किया, यहाँ पर आ गया 54। अब 13 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इधर 5 बचा, 5 में से 5 0, 13 में से 4 निकाला 9 आया, तो ये 9 हमारे पास सिर्फ बच रहा है। 5 में से 5 तो 0 हो जाएगा। अब 9 को अंदर 18 को अंदर रख लेना है और 9 पे डिवाइड करना है, तो 9 2 ज़ार 18, तो हमारा एचसीएफ अब क्या आया 9। तो इसका मतलब है 9 को आप कॉमन ले सकते हो। 9 दोनों का कॉमन है, जो सबसे बड़ा कॉमन है। तो सबसे बड़ा कॉमन लेना है, अगर छोटा कॉमन आप ले भी लोगे ना तो बार बार आपको कॉमन लेना पड़ेगा, सवाल सही नहीं होगा। तो 9 पर दोनों डिवाइड होते होंगे, तो अब आप 9 को बाहर रख लोगे। 9 को हमने बाहर रख लिया ब्रैकेट के, और यहाँ पर अंदर 144 को अगर आप 9 पे डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करके आंसर निकाल लो। तो डियर स्टूडेंट, 144 को जब 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 16 आता है। तो देखें 16 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसका मतलब है ये सही है। और 225 को भी 9 पे डिवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, 225 को जब 9 पे डिवाइड किया तो 25 आंसर आ गया। तो लिहाजा 25 भी देखो एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारे पास, और साथ इसके y का स्क्वायर लगा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब जो हमारी वर्किंग थी वो हो चुकी है। अब आगे सवाल इजी हो चुका है। तो हमने ऐसा करना है कि ये 9 को बाहर ही फिरता रहने देना है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना है। 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, और x का स्क्वायर वैसे ही रहा।
प्लस 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर कर दिया, वाई का स्क्वायर ऐसे ही रहा और इसको स्क्वायर ब्रैकेट को हमने वैसे ही क्लोज़ कर दिया। अब 9 स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसको पेरेंथेसिस में लिख लेते हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये दोनों का स्क्वायर था, अलग-अलग से इकट्ठे का स्क्वायर दे दिया। इसी तरह 5 का स्क्वायर था और वाई का स्क्वायर था, अलग-अलग से था, हमने इकट्ठे का कर दिया और ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। अब फिर प्लस के साइन को ख़त्म करने के लिए कि हमें माइनस का साइन चाहिए, क्योंकि प्लस वाला कोई फार्मूला नहीं है, तो हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा जो हमने पहले किया था। तो लिहाजा हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं और ब्रैकेट में माइनस का 1 लिख देते हैं। माइनस का 1 क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो साथ हम यही लिख देते हैं 5y होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं। तो अब 9 और 4 ये ऐसे ही रहेगा, 4x होल स्क्वायर, माइनस का साइन ऐसे ही आया और ये -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो लिहाजा इसकी जगह पर हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर और 5y का होल स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। अब फार्मूला लग जाएगा हमारा, इजी हो गया सवाल बिल्कुल। तो 4x होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर है और 5y का स्क्वायर है, तो लिहाजा 5y आयोटा होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये सबका स्क्वायर था तो सबका इकट्ठा स्क्वायर कर दिया और ब्रैकेट इधर से क्लोज़ कर दी। तो डियर स्टूडेंट, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हमारा बन चुका है। सिंपली आप इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख दो और ब्रैकेट को छोटी ब्रैकेट कर दो। तो 4x प्लस 5y आयोटा, ये ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी भी लिखना है। 4x माइनस 5y आयोटा, तो ये ए माइनस बी हो गया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट आप इसको देखें, जी स्क्वायर -2 आयोटा जी -1 लिखा हुआ है, तो ये हमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ना है इसका। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप लोग ये फार्मूला जानते हो कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होता है, क्योंकि ये a स्क्वायर -2ab लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस का साइन आता है, चलें ये वाला इतना हिस्सा तो सही है, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन आता है, तो यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए। यहाँ पर अयोटा है तो इधर भी अयोटा होना चाहिए, क्योंकि जो बी इधर होता है तो वो यहाँ पर भी होता है। तो इस वजह से हमें इन बातों को सामने रखते हुए इसको चेंज करना होगा, इसको कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर शक्ल में देना होगा। तो -2 आयोटा जी, अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि प्लस का साइन लगा दूं और इस -1 को मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं, तो कोई फ़र्क की बात नहीं है, क्योंकि प्लस का साइन जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस माइनस ही वापस आ जाता है, तो यही ऊपर वापस आ जाता है। तो लेकिन ये पता है हमें कि -1 जो होता है ना, वो बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। तो इसका मतलब है ये जो -1 है इसको मैं आयोटा स्क्वायर कह देता हूँ। तो अब मैं ऐसे कह देता हूँ जी स्क्वायर -2 आयोटा जी, और प्लस का साइन ऐसे ही रहने देता हूँ, -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैं आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ। तो आप देखें ये वाला फार्मूले की शक्ल आने लगी है, जैसे a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ऐसे ही ये a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बन चुका है। तो अब आप इसको सेम उसी तरह से लिख भी सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। इसको मैं मज़ीद उसी तरह से लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर जी स्क्वायर -2g, आयोटा जो है वो b बन रहा है ना, तो आयोटा को आप इस तरफ लिख लो और आयोटा का स्क्वायर लिख दो। तो देखें ये पूरा फार्मूला a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर उसी तरह का फार्मूला ये बन चुका है। तो वो फार्मूला सारा क्लोज़ होकर ये बन जाता है, तो हम भी इसको सारे को क्लोज़ करके ऐसा ही कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पहली रकम यहाँ पर जब हम क्लोज़ करते हैं इसको, तो ये दरमियान वाला हिस्सा छुप जाता है पहली रकम, और आखिरी रकम का फुल स्क्वायर बन जाता है। तो हमने दरमियान वाला छुपा देना है और साइन दरमियान वाला ही यूज़ करना है और आखिरी वाला ले लेना है। तो इस तरह से आपने फुल का स्क्वायर दे देना है, a माइनस बी होल स्क्वायर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसे 2 दफ़ा लिख दो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ गया, तो 2 दफ़ा लिख दो। एक दफ़ा लिख दो जी माइनस आयोटा एक दफ़ा, और फिर जी माइनस आयोटा दूसरी दफ़ा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इस वजह से मेरी फिंगर के नीचे जो कुछ भी है वो 2 दफ़ा लिखना होता है, तो उसे 2 दफ़ा हमने लिख दिया। ना भी लिखें तो आपका यहाँ पर भी फैक्टराइज हो चुका है। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, तो इसमें भी वही फार्मूला हमने कंप्लीट करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये तो चलो जी का ऐसे स्क्वायर हो गया, प्लस
2 फार्मूले का आ गया और ये पहली रकम ऐसे ही आती होती है, जो भी हो वो आती होती है। तो ए स्क्वायर प्लस 2a आ गया। अब b क्या बनेगा, तो b क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें 2 को तो 6 आ जाता है। तो इसका मतलब है b हमारा ये 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 3 जार 6 बन जाता है तो 6z आ जाएगा। अब ये जो b है वो यहाँ पर अंदर नहीं दिया हुआ कहीं भी, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर b को लगाना पड़ा। तो हमने b यहाँ पर स्क्वायर की शक्ल में होता है तो b का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब क्योंकि हमें ये खुद लगाना पड़ रहा है तो इसलिए हमने अगर खुद प्लस उसको किया है तो फिर हमें माइनस करके उसको निकाल भी देना चाहिए ताकि हिसाब बराबर रहे। तो हमने उसको माइनस में भी लिख दिया। अगर हमें प्लस में लिखना पड़ा था तो हमने माइनस में भी उसको ही लिख दिया। अब ये वाला नंबर एक यहाँ पर मौजूद है तो उस नंबर को जो भी है उसको भी यहाँ पर लाकर लिख दें। तो अब देखो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब अगर चेक करते हो तो ये ऊपर हम यहाँ तक जा सकते हैं। 2 3 जार 6z और प्लस का 13 प्लस का 13 प्लस का 3 स्क्वायर और माइनस का 3 स्क्वायर, ये दूसरे को फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट अब इसको आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला जो फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, वो हमारा फार्मूला यहाँ पर बन चुका है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा यहाँ तक होल्ड कर रहा है। तो हम इस फार्मूले की मदद से दरमियान वाले को छुपा देते हैं। जैसे यहाँ पर दरमियान वाला छुपा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये a है और ये b है, तो a और b का होल स्क्वायर कर देते हैं और दरमियान वाले को हम छुपा देते हैं। वो कुछ भी है उसे छुपा दें। तो ये जो इतना हिस्सा है वो छुप गया और पहले और आखिरी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 3 जार 9 मिल गया और प्लस का 13 हमने ऐसे ही लिख दिया। तो देखें ये सारे जो नंबर्स हैं सबको मैंने पैक कर दिया, इनको पैक कर दिया यहाँ तक, और ये वाला जो है ना उनको हल करके यहाँ पर लिख दिया। अब अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये वाला जो स्क्वायर है इसको अभी ना खोलें, ये z प्लस 3 होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दें और प्लस के 13 में से माइनस का 9 निकालें तो आंसर आपके पास क्या आता है, प्लस का 4। 13 में से 9 निकाला तो 4 आया, क्योंकि डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया और बड़े का हमने साइन लगा दिया। 13 में से 9 निकाला 4 बचा और बड़े का साइन प्लस का था तो वो लगा दिया। अब देखें यहाँ पर ये जो नंबर आया इसकी हालत सेम ऐसी ही है जैसी कि हमने यहाँ पर इसकी हालत देखी थी। तो सॉरी डियर स्टूडेंट, इसकी जैसी हालत थी ये सेम इस हालत का नंबर आया हुआ है। एक ये वाला स्क्वायर है और दूसरे वाला ये है, तो हमारे पास यहाँ पर भी ऐसा ही बन रहा है कि एक ये स्क्वायर है और दूसरे वाला ये स्क्वायर बन रहा है। तो हम सेम उसी तरह से इसको ट्रीट कर लेंगे। हम इसको पिक करते हैं तो एक स्क्वायर हमारे पास पहले ही बनाया हमें मिल गया है z प्लस 3, ये समझो z प्लस 3 जो है वो a स्क्वायर है। तो आप इसे सारे को a स्क्वायर कह दो या x स्क्वायर कह दो, प्लस 4 जो है वो क्या है, वो 2 का स्क्वायर है तो 4 2 का स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लग सकता। जब फार्मूला नहीं लग सकता तो हमने इसको फार्मूले लगाने के काबिल बनाना है। तो फार्मूला लगाने के काबिल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, z प्लस 3 होल स्क्वायर, एक दफ़ा हमने माइनस का साइन लगाया और एक दफ़ा हमने -1 लिख दिया। -1 कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो लिहाजा -1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन दे देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साथ ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको भी साथ यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखें ये 2 का स्क्वायर भी साथ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हम वापस पहुँच जाएंगे। तो अब हम इसको दोबारा यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक z प्लस 3 है जिसका होल स्क्वायर बना हुआ है और ये -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिहाजा ये माइनस का साइन मैंने सेम लगा दिया, -1 की जगह पर मैंने आयोटा स्क्वायर कर दिया और ये 2 का स्क्वायर वैसे ही है तो 2 का स्क्वायर भी मैंने यहाँ साथ लगा दिया। तो इसके इर्द गिर्द भी ब्रैकेट बना देते हैं। तो अब ये भी हमारे पास स्क्वायर में चला गया। ये स्टूडेंट आप इस नंबर को पढ़ें आप, तो ये देखें ये वाला मेरी फिंगर के नीचे ये a स्क्वायर है और इसको हम b स्क्वायर बना लेते हैं। तो इसको b स्क्वायर बनाते हैं z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस आयोटा और 2 दोनों को मिलाकर 2 आयोटा बना देते हैं। तो 2 आयोटा का भी स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर है तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर कर दिया, इकट्ठा स्क्वायर कर दिया। अब मेरी फिंगर के नीचे a स्क्वायर और ये b स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये फार्मूला इसके ऊपर लगा देंगे उसी तरह से कि
प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, हमें एक दफ़ा इसे प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो जी प्लस 3 ये वाला साइन एक दफ़ा प्लस में लिख दो तो ये 2 अयोटा बन जाएगा, और इसी साइन को एक दफ़ा माइनस में लिख दो। जी प्लस 3 तो ऐसे ही रहना है, तो अब इस साइन को एक दफ़ा प्लस में लिख दो तो 2 अयोटा ऐसे बन जाएगा। तो एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिखना था, सॉरी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जैसे इस पार्ट को देखें तो ये भी वैसा ही है, इसको भी उसी तरह करेंगे। तो जी का आप पहले स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर बन गया प्लस 2 फार्मूले का लगता है, पहली रकम आ जाती है। दूसरी रकम अब क्या होगी कि 4 बन जाए तो 2 होगी, जाहिर है 2 2 जार 4 बन जाता है, और साथ जी भी आ जाएगा 4 जी। अब ये जो बी वाला हिस्सा है यहाँ पर आया तो इसने यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी इसको लगा दिया, और स्क्वायर में होता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये अब एक्स्ट्रा अंदर आ चुका है, इसलिए आप माइनस में भी इसको लिखोगे तो माइनस में भी यही वाला लिख दो। तो इसको हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों फिनिश हो जाते हैं और सेम वही वाली ऊपर वाली सिचुएशन आ जाती है। आप प्लस का 5 रहता है तो प्लस का 5 यहाँ पर लाकर लिख दें। तो अब हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। अब स्क्वायर कौन सा कंप्लीट हुआ है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर हमारा बना हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हमारा फार्मूला बन गया। और ये जो नंबर है हमने साथ लगाया, क्योंकि इसको फिनिश कर सकता है प्लस का और माइनस का, और प्लस का 5 ऊपर मौजूद है, इस तरह से आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। अब डियर स्टूडेंट इसको आप छुपा दो और z प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दो। तो क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमने बना दिया। माइनस का ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और प्लस 5। तो अब इसे फर्दर सोल्व करते हैं। तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है प्लस का 1, क्योंकि 5 में से 4 निकाला 1 आया, और प्लस वाला बढ़ा तो उसका साइन लग गया। तो डियर स्टूडेंट अब आप देखें कि ये वाला जो काम है वो तो कंप्लीट हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन प्लस 1 का स्क्वायर नहीं है। तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो लिहाजा आप प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन अब ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ा, आपको ये करना पड़ा कि आप इसके अंदर अयोटा को सेट कर इसे आप कन्वर्ट कर लो कम्प्लेक्स नंबर में। तो कम्प्लेक्स नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 1 का स्क्वायर लगा दिया, और -1 इसलिए लगा दिया क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो लिहाजा अब ये नंबर इस तरह से कन्वर्ट हो गया कि ये जो हिस्सा है वो तो सेम रहा, लेकिन ये माइनस का साइन और ये माइनस का 1 जो है वो किसके बराबर आया, अयोटा स्क्वायर के बराबर, और साथ 1 का स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब अगर आगे चलते हैं तो ये z प्लस 2 होल स्क्वायर रहा, और माइनस का साइन ऐसे ही आया, अयोटा का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करो तो 1 अयोटा आ जाएगा, या फिर सिंगल अयोटा आप लिख सकते हो, और ये स्क्वायर साथ दे दिया क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई होकर इसने यही रहना है, और दोनों का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब डियर स्टूडेंट देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा फार्मूला बन चुका है। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है एक दफ़ा प्लस लिख दें उसको और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है, तो लिहाजा हम भी ऐसा ही करते हैं, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देते हैं, यहाँ ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देते हैं, अब माइनस का साइन लगा दिया और लिख दिया। ये स्टूडेंट इस पार्ट को आप देखें, इसमें डियर स्टूडेंट देखो 2 जो है ना वो स्क्वायर नंबर नहीं है, 4 होता तो मज़े की बात थी, लेकिन ये 2 है, इसको निकालना होगा। तो 22 और 2 इधर से कॉमन ले लेते हैं, फिर ट्राई कर लेते हैं क्या स्क्वायर नंबर बन जाए, लेकिन कॉमन 2 में से तो ले नहीं सकते, इसके साथ भी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो लिहाजा हमें पता है कि जो कॉमन लेना होता है उसका मतलब होता है डिवाइड करना, तो हम सारे नंबरों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कॉमन तब हमें मिल जाएगा। तो कॉमन लेने का मतलब भी डिवाइड करना ही होता है। तो इस नंबर को हम 2 पे डिवाइड करें तो इसका मतलब है, इसका मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर अंदर एक्स स्क्वायर बच गया। इस 22 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो अंदर 11 बच गया, तो इसका मतलब है ये हमारा 2 बाहर कॉमन निकला हुआ है।
कि 22 को 2 पे डिवाइड करें तो 11 आ जाता है। अब 65 को भी 2 पे डिवाइड करें, या तो इसका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट में आंसर ना लिखो, आप ऐसे ही लिख दो 65/2, आप ऐसे लिख दो। तो इस तरह से भी एक ही मतलब होता है, तो कॉमन लिया जा चुका है। अब यहाँ पर अगर 64 होता तो हम 32 आराम से यहाँ पर लिख सकते थे। अब 65/2 है तो 65 को 2 पे डिवाइड करो तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो दफ़ा करें क्या पॉइंट में आंसर लिखना है, नीचे 2 लटका रहने दें। तो इसी तरह से हमने इसको रहने दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये जो 2 बाहर फिर रहा है इसको बाहर रहने दें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, x का स्क्वायर बन गया, ये तो पहले ही स्क्वायर बना हुआ है, -2 फार्मूले का लगा दिया, पहली रकम x यहाँ पर आ जाती है। इधर से ये 11 यहाँ पर साथ लटका हुआ है, तो 11 हमें इसका मतलब है b दे रहा है। तो जब हम यहाँ पर 11 को लिखते हैं डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर 11 को लिखते हैं तो 11 2 22 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो ज़्यादा हो गया, हमें तो सिर्फ 11 चाहिए, तो लिहाजा हमें इसे 2 पे डिवाइड करना होगा। मतलब ये कि हमें इस कोफिशिएंट का हाफ रखना होगा। ये जो कोफिशिएंट है इसका 11 है, 11 का हाफ हमें रखना होगा। तो 11 का हाफ हम यहाँ पर रखते हैं तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाता है और 11x वापस हमें मिल जाता है, तो बात सही हो जाती है। तो ये जो हमें हाफ ऑफ द कोफिशिएंट हमने यहाँ पर लिखा है, तो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ही हमारा b है, तो लिहाजा हाफ ऑफ द कोफिशिएंट का हमने स्क्वायर कर दिया। तो इसको हमने यहाँ स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। अब इसको जब प्लस में हमने लिख दिया है तो हमें ज़ाहिर है इसको उड़ाना है, या ऊपर तो है नहीं तो इसे उड़ाना है, इसी वजह से हमें इसका माइनस में भी लिखना पड़ेगा। तो माइनस में भी 11/2 का स्क्वायर हमने लिख दिया, ताकि ये दोनों एक दूसरे को फिनिश कर दें, और यहाँ पर नहीं है तो इधर भी ना रहें। अब प्लस का ये जो 65/2 है उसको आप यहाँ पर लिख लो, इसको हमने ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। अब हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, इसे पढ़ के देख लें। a² - 2ab + b², तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है माइनस के फार्मूले के साथ, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हमारा फार्मूला बन रहा है। अब ये वाला हिस्सा आप छुपा दो, इसको हम छुपा देते हैं, ये जो 2 बाहर है इसको बाहर फिरता रहने देते हैं, और यहाँ पर x माइनस ये वाला b है हमारा, तो ये साथ आ जाएगा /2 होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर कर दिया, ये वाला हिस्सा हमने छुपा दिया। अब ये वाला जो हिस्सा वो यहाँ पर लिखते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 to 1 होता है, 121, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो लिहाजा ये 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, प्लस 65/2, ये ऐसे का ऐसे ही हमने लिख दिया। अब जो हमारी ब्रैकेट थी ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी, इसको रिमूव कर देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर तो ब्रैकेट हमें बंद करनी नहीं पड़ रही, तो लिहाजा इसको फिनिश कर देता हूँ। नहीं सॉरी डियर स्टूडेंट, फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबका 2 कॉमन पड़ा हुआ है, तो इससे तो 2 ने कहना कि मैंने इस अकेले का हूँ, इसलिए फिनिश नहीं कर सकते। अगर मैं फिनिश कर देता तो ये 2 इस अकेले का रह जाता, बाकियों का रहना ही नहीं था। तो ये 2 तो सबका था, सब में से कॉमन लिया हुआ था, इसलिए हम फिनिश नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पर भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। तो डियर स्टूडेंट अब हम ऐसा करते हैं कि हमें ये हिस्सा तो स्क्वायर में मिला हुआ है, इसके साथ हिसाब किताब करते हैं कि इसको भी स्क्वायर में बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी फ्रैक्शन पहले हल करके इसे ज़रा छोटा कर लें, इसकी शक्ल हमें सही तरह से नज़र आ जाए, तो तभी हमें इसको स्क्वायर की शक्ल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इनका दोनों फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं। तो 4 और 2 का अगर एलसीएम लेते हो तो एलसीएम 4 ही आना है, क्योंकि 4 जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए जो बड़ा नंबर अगर छोटे पे डिवाइड हो सकता हो तो एलसीएम वही आता है। तो लिहाजा हमें इसका एलसीएम 4 ही मिलना है। तो 4 हमने एलसीएम ले लिया, 4 को अंदर आके इस 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आएगा, और 1 को 121 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 121 ही रहा। और ये वाला जो प्लस का साइन है हमने ऐसे ही लगा दिया, और 4 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। 2 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, 12 और 1 11, 12 और 1 13, तो 130 आंसर आता है। ये और स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। डियर स्टूडेंट इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ये 2 वैसे का वैसे आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा दी, ये वाला नंबर भी अभी सेम रहेगा, x - 11/2 होल स्क्वायर, और ये जो माइनस का साइन है ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया। लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास जो नंबर है वो प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस वाला नंबर हमारे पास बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो इस वजह से हमारे पास जो आंसर आना है वो प्लस वाला आना है, क्योंकि अगर हम दोनों को इनको करते हैं तो हमें प्लस का बड़ा नंबर मिल रहा है। क्योंकि हमारा जो ये वाला नंबर था -1 to 1 ये माइनस का था,
और ये वाला हमारा इतना हिस्सा प्लस का था, तो हमें प्लस का बड़ा नंबर मिल रहा है, इसलिए ये वाला साइन माइनस का अब नहीं लगेगा, अब ये प्लस का साइन लगेगा। और 130 में से 121 निकाला तो 9 बचा और नीचे 4 का 4 बचा, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो मैंने क्लोज़ कर दी। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि 130 प्लस वाला है और बड़ा नंबर है, इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया। और 121 छोटा नंबर है, माइनस का है, इसको हमने इसमें से निकाल दिया, तो इसलिए हमें बड़ा नंबर आंसर में मिला, प्लस वाला। ये स्टूडेंट अब जब फ्रैक्शन इतनी छोटी हो गई है तो हमें इसकी शक्ल सही तरह नज़र आ रही है। तो 9/4 था, सॉरी, तो 9/4 हमने नीचे लिख लिया। अब देखो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही रहा सारा कुछ, इसको तो ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पहले ही स्क्वायर बना हुआ है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है। तो 9 की बजाय 3 का स्क्वायर लिख दिया, 4 की बजाय 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब इसको हमने x माइनस 11/2 होल स्क्वायर ऐसे लिखा, और ये प्लस का साइन लगाकर 3/2 ये होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर ऊपर वाला स्क्वायर इकट्ठा स्क्वायर दे दें तो होल स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना हुआ है जो कि फार्मूला नहीं है, तो हमें अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 करके इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करके फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट कर देना है। तो फार्मूले में हम इसको लेकर जाते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया और -1 ये वाला यहाँ पर लिख दिया, और इधर से ये जो 3/2 है होल स्क्वायर इसका सेम का सेम लिख दिया। अब ये सेम इधर से आया, x माइनस 11/2 होल स्क्वायर, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहा, ये माइनस का 1 अयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैंने अयोटा स्क्वायर लिख दिया, और ये 3/2 होल स्क्वायर है, इसका ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब ये 2 ऐसे का ऐसे रहा, ब्रैकेट भी ऐसी लगी, x माइनस 11/2 होल स्क्वायर ऐसे लिखा, ये माइनस अयोटा का भी स्क्वायर है और 3/2 का भी स्क्वायर है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं 3/2 अयोटा होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इन दोनों को हमने इकट्ठा एक ही स्क्वायर के अंदर क्लोज कर दिया। अब देखिए हमारा फार्मूला बन चुका है, ये मेरी फिंगर के नीचे ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, तो हमें पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो हमने ऐसा इसको अब शो कर देना है, बस इनके अंदर साइन चेंज करके लिख देना है। तो x माइनस 11/2 इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, प्लस में 3/2 अयोटा। अब ब्रैकेट वगैरह नहीं लगानी, ब्रैकेट बस एक ही दफ़ा लगानी है, फैक्टर्स बन चुके हैं। तो ये a प्लस बी जो था वो मैंने a प्लस बी ऐसे लिख दिया। अब a माइनस बी लिखने लगा हूँ, तो x माइनस 11/2 ये सारा a है, तो -3/2 अयोटा ये b है, तो ये a माइनस बी लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं। अभी बुक का आंसर नहीं आया, एक स्टेप और करना पड़ेगा, बुक का फिर आंसर बन जाएगा। 2 बाहर ही रहेगा वैसे ही, इधर x को ऐसे ही छोड़ दें। ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों फ्रैक्शन को आप इकट्ठा करके लिख दें। तो यहाँ पर देखें इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर इनका 2 है, तो लिहाजा इनका 2 डिनोमिनेटर इनका एलसीएम बन जाएगा, और ऊपर 11, क्योंकि ये माइनस का साइन है अंदर वाला साइन बदल देंगे, -3। ये दोनों का 2 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर माइनस का साइन था, इस वजह से मैंने ये वाला साइन बदल दिया और अयोटा इसके साथ ऐसे लगा दिया। एक ये बन गई, एक पार्ट ये बन गया, दूसरा x ये माइनस यहाँ पर इसका भी ये 2 कॉमन आ गया, एलसीएम में आ गया, और ऊपर 11 है, 11 आ गया, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन फिर से बदल दिया, ये प्लस का हो गया 3 और इसके साथ अयोटा लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये आपका आंसर है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है, लेकिन जो बुक में है वो जी स्क्वायर है, तो जी से बुक में किया हुआ है। तो आप एक्स की जगह पर अगर जी स्क्वायर और यहाँ पर जी लिख लोगे तो सेम सारा इसी तरह से सॉल्व होगा, सवाल में कोई फ़र्क नहीं है। बस मैंने गलती से एक्स स्क्वायर लिख लिया है, जबकि बुक में जी स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर जी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आंसर जो है ना वो जी की शक्ल में आया हुआ है। तो लिहाजा आप लोगों ने जी स्क्वायर लिखकर और जी लिखकर सॉल्व करना, जो बुक वाला क्वेश्चन है वही लिखकर सॉल्व करोगे तो बुक की तरह ही सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।